गुड मॉर्निंग क्लास 6। ये हम लोग चैप्टर 1 का कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आप लोगों को पोएम लर्न करनी, कम से 10 से 12 लाइन कम से कम आपको लर्न करनी है। और उसके मौखिक जो प्रश्न है वो मैं आपको लिख कर भेज दूँगी। और इसमें जो ग्रामर है थोड़ी सी पीछे में, वो ग्रामर आज हम लोग कर लेते हैं, फिर दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 12 पे है। सुबह का यहाँ पे दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ आपका, दिए गए शब्दों से उचित शब्द का चुनाव करते हुए विलोम शब्द लिखिए। तो सुबह का यहाँ पे शाम, जो लास्ट शब्द है वो होगा सुबह का शाम। फिर आपका शिखर का गर्त होगा, सर्दी का गर्मी होगा, अपना का पराया, सुस्त का चुस्त और धरती का आकाश। उत्तर आपके इसमें दिए हुए हैं, तो ये मेरे को लिख के भेजने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर मैं खाली आप लोगों को बता दे रही हूँ किसका कौन सा उत्तर होगा। विलोम शब्द सुबह का शाम, फिर शिखर का गर्त, शिखर मानी ऊंचाई, गर्त मानी गहराई में, गड्ढे में, सर्दी गर्मी दिया हुआ है, अपना पराया, सुस्त का चुस्त दिया हुआ है, धरती का आकाश यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 फिर है। अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द छांट कर लिखिए। तो क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षण, ये उत्तर भी आपके इसमें दिए हुए हैं, इसमें ऊपर में, इसलिए मैं आंसर इनके पढ़ दे रही हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। स्पेलिंग वहाँ पे दिए हुए हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। श्रम करके जीविका कमाने वाला, श्रमजीवी। जो व्याकुल न हो, अविकल। जिसमें गति हो रही हो या होती रहती हो, गतिवान। जो ज्योति से युक्त हो, ज्योतिर्मय। ज्योति समझते हैं ना, उजाला, जो उजाले से भरा हुआ हो, तो उसका हो गया। फिर एक बार उत्तर आप लोगों को एक बार बताया, तो क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। श्रम करके जीविका कमाने वाला, श्रमजीवी। जो व्याकुल ना हो, अविकल। जिसमें गति हो रही हो या होती हो, गतिवान। जो ज्योति से युक्त हो, ज्योतिर्मय। इस प्रकार से आप लोगों की ये दो ग्रामर क्वेश्चन, जो ग्रामर का पार्ट है, ये पेज नंबर 12 ग्रामर का क्वेश्चन, ये पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसके उत्तर आप लोगों के ऊपर में दिए हुए हैं। स्पेलिंग आप लोग वहाँ से देख लोगे और आंसर मैंने अभी आप लोगों को बता दिए, तो आप कर लोगे इसको। और जो क्वेश्चन है वो मैं ग्रुप में आपके दे दूँगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। और जो ग्रामर पार्ट है वो मैं ठीक है करवा दूँगी आप लोगों को। और देखते हैं मधुकलश में आप लोगों का कौन सा चैप्टर इसमें रहेगा। तो आपका मधुकलश का जो चैप्टर है, आप लोगों का सबसे बड़ी चीज़, ये एक चैप्टर अपन इस बार रखेंगे हाफ ईयरली के लिए। और हाँ, और ये मैं मतलब उस दिन भी शायद मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो सुनहरी धूप का, इसके शब्दार्थ, इसके क्वेश्चन आंसर, पोएम और ग्रामर पार्ट जो मैं करवा रही हूँ आपको, मतलब बुक में से ही, वो आपके यूनिट टेस्ट में रहेगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर मैं बता रही हूँ मधुकलश का, ये आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये वाला, इसको हम लोग एक ये वाला रखेंगे। और जीना उसका जीना है, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 6, ये जो है आप लोगों की हाफ ईयरली के लिए। और उधर में मैंने आप लोगों को उस दिन सिलेबस बता ही दिया आप लोगों को। और ग्रामर जो मैं करवाऊंगी वो ग्रामर फिर है। ग्रामर में अपने ऐसे, लेटर, ये तो रहेंगे ही, लेटर रहेंगे, ऐसे रहेगा। फिर आप लोगों का ये विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे हैं, थोड़े मुहावरे रहेंगे इस बार। फिर आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आप लोगों के। और लेटर और इससे तो मैंने बता दिया, ये रहेंगे। टॉपिक मैं आप लोगों को कुछ मैं बोल के करवा दूंगी, कुछ एक आधा आप अपनी तरफ से भी तैयार रखिएगा, ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से और जो मैं करवाती रहूँगी वो आप लोग देखते रहिएगा। ग्रामर का चैप्टर कौन सा है, विशेषण लें कि वचन लें कि क्या लें, अभी ग्रामर पार्ट मैंने अभी देखा नहीं है उसका, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर ये शुरू करते हैं कश्मीरी सेब। आज थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, उसके बाद भी अगला क्लास होगा तो उसमें फिर इसको थोड़ा अगला क्लास में तो अगला जो वीडियो करेंगे उसमें थोड़ा ग्रामर करेंगे पहले, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दें। कम से एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। तो कश्मीरी सेब, ये जो है कश्मीरी सेब प्रेमचंद की लिखी कहानी, छोटी सी है, बच्चों आप लोगों के लायक ही, छोटे बच्चों लायक। इसमें मतलब बताया गया है कि अगर आदमी कोई सामान खरीदता है और थोड़ी सी असावधानी वो मतलब लापरवाही करे तो उसे अपना पैसा, अच्छा पैसा देकर भी उसे ख़राब सामान ही मिलेगा। इसलिए जब भी हम कभी कोई सामान खरीदें तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बहुत सावधानी से अच्छे से सामान की खरीदो फरोख्त करें, मतलब उनको लें, और ताकि हम धोखा ना खाएं। दुकानदार का काम है कि वो धोखा करे, मतलब वो धोखा करता ही है। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी अच्छी चीज़ में थोड़ी ख़राब चीज़ मिला के अगर नहीं ध्यान दें, हम सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है कोशिश करते हैं ख़राब चीज़ को भी अच्छी चीज़ों के साथ मिला के बेचने की। तो इसमें भी हम लोगों को यही पाठ पढ़ाने की कोशिश की है लेखक ने कि हम कोई भी सामान जब खरीदने जाएं बाज़ार से तो हम सावधानी रखें। तो चलिए पढ़ते हैं कश्मीरी सेब। बाज़ार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क मानी सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। और अगर हम जाके खड़े हो जाएं कि हाँ भैया तोल दीजिए आपको जो देना है, तो अगला क्या है, वो धोखा हमारे साथ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी लेखक यही बता रहे हैं कि हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है, मतलब ना चाहकर भी हमारे साथ धोखा करेगा, क्योंकि देख रहा है कि अगला सामान खरीदना है, उसको कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है। यदि हम जागो ग्राहक जागो, मतलब ये वाली बात कि ग्राहक तुमको मतलब हर समय सजग रहना पड़ेगा वाली जागरूकता को अपनाएंगे, मतलब इस चीज़ को कि जागो ग्राहक जागो, मतलब हमेशा सावधानी हम बरतेंगे और इस बात को अपनाएंगे अपने जीवन में कि हमें हमेशा सावधानी के साथ सामान खरीदना है, तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा। और सामने वाला बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचेगा किस व्यक्ति के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। और मिलेगा तथा हम अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं अच्छी क्वालिटी वाली मतलब हाँ वाली वस्तुएं हम खरीद पाएंगे अगर हम सावधानी से सामान खरीदेंगे। तो ये पूरी इस कहानी के अंदर वही समझाने की हम लोगों को लेखक ने कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अगर मनुष्य कुछ सीखना चाहता है तो अगर वो एक गलती करता है तो अगर मतलब इंसान तो वही है ना कि जब गलती करे और उस गलती से एक सीख ले, लेकिन ना ये वाली चीज़ अब फिर मुझे नहीं दोहरानी है जीवन में, तो फिर उसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सुकरात का लिखा हुआ वाक्य है क्या कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल से कुछ न कुछ सिखा जाती है। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोशों मतलब जो लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिक्री करते हैं कि दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दिन दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। और वो लेखक बोले कि आजकल शिक्षित समाज के अंदर मतलब पढ़े लिखे लोगों के अंदर विटामिन प्रोटीन ये सब चीज़ों की मतलब बहुत होगी। हर चीज़ में लोग जब खरीदने जाते हैं तो गुणवत्ता की दृष्टि से देखते कि इसमें प्रोटीन विटामिन हम लोगों को मिलेगा कि नहीं। तो वही लेखक हमें बता रहे हैं कि आजकल जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस बातों पे बहुत विचार करता है कि इन शब्दों पे विटामिन और प्रोटीन पे। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी नहीं पूछता था, मतलब टमाटर को कौन पहले इतना जानता था, मुफ्त में भी लोग लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब टमाटर भोजन की आवश्यकता बन गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी हो गई है इसके बारे में।
गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, और गाजर को भी लोग सोचते गरीबों को पेट भरने का चीज़ समझा जाता था पहले, देखिए बोले पहले के टाइम में। लेकिन अमीर लोग तो इसका हलवा ही, अमीर लोगों को तो इसको मतलब इसका हलवा खाना ही पसंद करते थे। बाकी उनका कहना था कि भाई गाजर जो है सो गरीब लोग ही खाते हैं। लेकिन जब पता चला कि गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और जब से लोगों को पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, बहुत फ़ायदेमंद है गाजर भी, तो इससे क्या होने लग गया है, लोगों की मेज़ों पर, पहले तो कोई ऐसे ही नहीं पूछता था, गरीबों का खाना समझ के छोड़ देते थे। लेकिन जब से इसके महत्व का पता चला है लोगों को, विटामिन प्रोटीन के बारे में इसमें जो भी मिलने वाले हैं इसे पता चला है, तो लोग अपनी प्लेटों में और अपने टेबलों पे, खाने की टेबलों पे उसको स्थान देने लगे हैं। इस प्रकार से ये आज यहीं तक हम लोग करते हैं। अगला क्लास जब होगा उसमें इसको पूरा करवाएंगे। थैंक यू क्लास।